दक्षिण भारत का सबसे मजबूत किला देवगिरी, जिसकी तलहटी में मराठों की छावनी पड़ी थी। पूरे दौलताबाद के चारों ओर मराठा फौजें फैली हुई थी। अजय देवगिरी पर विजय ध्वज फहराने वाले 2-3 लोगों में अब मराठे भी शामिल हो चुके थे। सदियों से शत्रुओं के कब्जे में रहे इस अजय दुर्ग पर पेशवा नाना साहब के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ ने फतेह हासिल कर ली थी। मराठाओं का मानना था कि अगर इस अजय दुर्ग पर भगवा फहराने का सौभाग्य छत्रपति शिवाजी महाराज को मिल जाता तो वे हिंदुस्तान अधिपति बन गए होते। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तो इस अजय, मजबूत और शक्तिशाली किले पर हिंदुस्तान का सिंहासन कायम करने हेतु पागल हो गया था। आज ऐसा शक्तिशाली दुर्ग मराठा साम्राज्य में शामिल कर दिया गया था। इस समय तक मराठा ताकत अपने उरूज पर थी। मराठा शाही का ध्वज जरी पटका शान से देवगिरी पर लहरा रहा था। पूरी मराठा फौज में हर्षोल्लास का माहौल था। लेकिन तभी उत्तर हिंदुस्तान से एक खत सदाशिवराव भाऊ के पास आया। यह खत था सिंधे शाही के दीवान रामजी बाबा का, जो दत्ताजी सिंधिया के दीवान थे। खबर पढ़ते ही भाऊ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि उस खत में दत्ताजी सिंधिया के बुराड़ी घाट पर अब्दाली और नजीब की फौजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने की खबर थी। तभी पेशवा नाना साहब का भी खलीता आ गया। उन्होंने सभी सरदारों को फौजों समेत परतू उड़ाने का आदेश दिया। देवगिरी का प्रबंध कर भाऊ और रघुनाथ राव परतूड़ के लिए निकल पड़े। दत्ताजी सिंधिया जैसे प्रमुख मराठा सरदार को मारना मराठा साम्राज्य को सीधी चुनौती थी, क्योंकि शिंदे और होलकर उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य के 2 प्रमुख स्तंभ थे। अतः पेशवा नाना साहब ने एक विशाल फौज अब्दाली का मुकाबला करने तथा दिल्ली की रक्षा के लिए फौरन भेजने का निश्चय किया। इस फौज का मुख्य सेनापति सदाशिवराव भाऊ को बनाया गया। फल्गुन मास की कृष्ण एकादशी के दिन मराठा फौज ने पुणे से दिल्ली के लिए कूच किया। सिंदखेड़, बुरहानपुर तथा ग्वालियर में पड़ाव डालती हुई इस फौज ने धौलपुर करौली के पास से चंबल नदी को पार किया, जहां उनके साथ मल्हार राव तथा जानकोजी सिंधिया की फौजें भी आकर मिल गई। इनके आ मिलने से मराठा छावनी में हर्षोल्लास का माहौल था, क्योंकि दुर्गम पहाड़ी रास्तों, रसद की कमी, अहीरों की लूटपाट और बिन मौसम की बरसात जैसी दुविधाओं को झेलती हुई यह फौज यहाँ तक पहुंची थी। परतूड़ से रवाना होते वक्त सदाशिवराव भाऊ को पूरी उम्मीद थी कि उनका अब्दाली से सामना यमुना के आसपास ही कहीं होगा, लेकिन उनकी आशा के विपरीत उस वर्ष बारिश का मौसम काफी जल्दी शुरू हो गया था।